मरने के लिए तैयार, जी जान लगाने के लिए तैयार थे। उसके बावजूद हम लोगों को जो एक सम्मान दिया जाना चाहिए था वो हम लोगों को नहीं दिया गया। हमारे को अपना भविष्य उधर महाराष्ट्र के बाहर ना दिखने की वजह से हम लोगों को यह निर्णय लेना पड़ा। यही डेवलपमेंट का ये विजन मैंने आदरणीय अजीत दादा पवार में देखा। पवार साहब के बाद अगर किसी में नेतृत्व क्षमता है तो आदरणीय अजीत दादा पवार में है। मंच पे उपस्थित एक ऐसे शख्स जिनके नेतृत्व में महाराष्ट्र में हजारों लाखों यूथ लीडरशिप जिनके इसमें नेतृत्व में निखरी, और सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, मैं बताना चाहता हूं कि पूरे देश में लाखों युवक उनको फॉलो करते हैं। ऐसे हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के आदरणीय नेता अजीत दादा पवार, जिनके मार्गदर्शन में मैंने सालों से काम किया, जिन्होंने मुझे यहां तक पहुंचाने के लिए एक अहम भूमिका निभाई, ऐसे हमारे मार्गदर्शक आदरणीय प्रफुल्ल भाई पटेल साहब, हमारे अभिभावक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने लगातार हमें समझाया, हमें बताया, हमें हर समय ताकत देने का काम किया, ऐसे आदरणीय सुनील तटकरे साहब, आदरणीय भुजबल साहब, मंच पे उपस्थित समस्त राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर और इस कार्यक्रम में मौजूद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी परिवार के सभी सदस्यों को मैं धीरज शर्मा नमस्कार करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। साथियों, आज यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे देख के बड़े अचंभित थे कि किस प्रकार से मैं आज यहाँ पे इस जगह पे दिखा। सब लोगों ने देखा पिछले 19 साल से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में मैंने कॉलेज के अध्यक्ष के रूप में काम करना शुरू किया। कॉलेज के अध्यक्ष से विद्यार्थी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक, विद्यार्थी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से यूथ की जिम्मेवारी तक, पार्टी के वर्किंग कमेटी का मेंबर हो, राष्ट्रीय प्रवक्ता हो, या हर वो जिम्मेवारी जो मुझे पार्टी ने, पक्ष ने मुझे दी, उसको मैंने अच्छे से निभाने का काम किया। आप सब लोग यहाँ पे उस चीज के गवाह हैं। जब जिम्मेवारी मुझे मिली, मैंने पूरे देश में दौरे किए, अपने सब साथियों से बातचीत करी, पूरी ईमानदारी से, पूरी एकनिष्ठा से मैंने अपने वरिष्ठ नेताओं के लिए काम करने का काम किया। जब भी उनको जरूरत लगी, ऐसे कठिन समय में मैं हमेशा उनके साथ खड़ा रहा। लेकिन आज सब लोग सोचेंगे कि अचानक से यह निर्णय क्यों लिया गया। आप सब लोगों को मैं बता देना चाहता हूं, या किसी महत्वाकांक्षा से या किसी दबाव में मेरा यह निर्णय नहीं है। मैं पूरे देश में, देश का कोई कोना नहीं है जहां पे मैं नहीं घूमा हूं, जहां पे मैंने युवाओं की समस्या को उठाने का काम किया हो, युवा अपने युवा साथियों के लिए लड़ने का काम किया हो, जहां जहां उनकी समस्या थी, देश के कोने कोने में मैंने काम किया। लेकिन आज ये जो स्थिति आई है, ये किस वजह से? आज पूरे लगातार 2019 का भी मैंने चुनाव में स्टार प्रचारक के रूप में काम किया, 2014 में भी काम किया, 2024 तक बिल्कुल सक्रिय रूप से काम किया। पूरे देश में मैंने ये महसूस किया, ठीक है, हम विपक्ष के रूप में हम हमेशा एक अपोजिशन का हमने काम किया है, हमने बीजेपी का विरोध किया था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा एहसास हुआ कि आज भी देश का युवा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में कहीं ना कहीं विश्वास रखता है। ये शब्द मैं पूरी जिम्मेवारी से इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पूरे देश में मैंने काम किया, लोगों की परेशानियों को मैंने समझा। लेकिन आज जो बदलाव हुए, विपक्ष हूं इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज में मैं विरोध करूंगा। विरोध किया, मेरी जिम्मेवारी थी, लेकिन अगर कहीं पे कुछ सही काम हो रहा है तो हमें उसका सपोर्ट भी करना चाहिए। सिर्फ विपक्ष की भूमिका में एक नेगेटिव रोल में नहीं आना चाहिए। यही डेवलपमेंट का ये विजन मैंने आदरणीय अजीत दादा पवार में देखा। उन्होंने महाराष्ट्र में
हमारे जैसे हजारों लाखों युवाओं को ताकत देने का काम किया। और ताकत देने से भी पहले मैं ये बात बोलूंगा कि उन्होंने कम से कम सम्मान देने का काम किया। आज यहां पे दोबारा से मैंने अपने उसी घर में प्रवेश करने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे सभी साथियों को ऐसा लगता था कि जब पार्टी के बुरे समय में हमारे जैसे एकनिष्ठ कार्यकर्ता मरने के लिए तैयार, जी जान लगाने के लिए तैयार थे, उसके बावजूद हम लोगों को जो एक सम्मान दिया जाना चाहिए था वो हम लोगों को नहीं दिया गया। ठीक है, मैं किसी के ऊपर व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, सब मेरे सीनियर लीडर्स हैं, लेकिन मैं दादा को फिर से धन्यवाद करता हूं। दादा, पिछले 2-3 महीने से मैं मंच पाने के लिए, क्योंकि देश का सबसे बड़ा चुनाव चल रहा था, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे मैं चाहता था कि अपनी पार्टी के विचार रखूं, अपनी पार्टी के लिए प्रचार करूं, लेकिन 3 महीने से मुझे कोई भी मंच नहीं दिया जा रहा था। 40 दिन से महाराष्ट्र के पुणे में बैठने के बावजूद बार बार मैं अपने लीडर्स को रिक्वेस्ट करता था कि हम लोग सारी, हमारी टीम अपनी पार्टी के लिए काम करना चाहती है, लेकिन वो कहते थे कि अभी आप लोगों की यहां पे जरूरत नहीं है, अभी इस चुनाव में आपको यहां पे, अभी बाहर के लोगों को यहां पे आके चुनाव प्रसार करने की जरूरत नहीं। जिस पार्टी को हम 20 साल से अपना परिवार मान के काम कर रहे थे, वो पार्टी के सीनियर लीडर अगर ये इस तरीके की बात करेंगे कि बाहर का करके एड्रेस करेंगे, ये किसी भी पार्टी के सदस्य के लिए बहुत दुखद है। हमने इस पार्टी को हमेशा अपना परिवार और आदरणीय पवार साहब को हमेशा अपना भगवान मान के हमने काम किया। पवार साहब के लिए आज भी हमारे दिल में आदर है, वो हमेशा हमारे लिए देवता स्वरूप रहे थे, रहेंगे और हमेशा उनके लिए वो आदर हमारा रहेगा। लेकिन मुझे लगता है, क्योंकि अभी ज़्यादा मैं इस विषय में नहीं जाना चाहता, देश के सभी मेरे साथियों से मैंने बात करी, उनको लगता है कि आने वाले समय में पवार साहब के बाद अगर किसी में नेतृत्व क्षमता है तो आदरणीय अजीत दादा पवार में है। और उन्हीं की कार्यकुशलता देखते हुए युवाओं को जो सम्मान दिया, हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। बहुत सारे हमारे ऐसे साथी थे दादा, हमने भी कभी ना ऐसी कोई ख्वाहिश की कि हमें टिकट दे दीजिए, हमारे को सारी चीज़ें, हम संगठन में बहुत डेडिकेटेड लगे रहे। सिर्फ हम इतना कहते थे कि कम से कम अगर हम आपके पूरी पार्टी के साथ खड़े रहे तो कम से कम हमें सम्मान जरूर दीजिए। अगर स्वाभिमान को हमारे ठेस पहुंचाई जाएगी तो किस विश्वास के साथ में हम पार्टी के लिए काम कर सकते हैं। दादा ने हमें वो सम्मान दिया, आदरणीय प्रफुल्ल पटेल साहब ने, जिन्होंने हमेशा मुझे एक गाइडेंस दिया, मार्गदर्शन दिया, तटकरे साहब, मेरे युवा साथी सूरज चौहान जी, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं क्योंकि पुणे से पढ़ाई करी है मैंने, दीपक बाउमानकर हैं, उमेश पाटिल जी हैं, बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनके साथ मैंने काम किया है। उन्होंने समय समय पे हमें एक अच्छी गाइडेंस दी है और सबसे बड़ी बात सम्मान दिया है। आज सिर्फ इसी उम्मीद से, क्योंकि आज की जो मैं पार्टी अपनी देख रहा हूं वो एक नेशनल विजन के साथ काम कर रही है। हम लोगों ने अरुणाचल प्रदेश में चुनाव लड़ाया, हमने उड़ीसा में चुनाव लड़ाया, हमने हिमाचल में चुनाव लड़ाया। मुझे लगता है कि आज जिस तरीके से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत दादा पवार के नेतृत्व में, प्रफुल्ल पटेल साहब के नेतृत्व में, आदरणीय सुनील तटकरे साहब के नेतृत्व में मजबूती से काम कर रही है, हमें लगता है कि हमारा भविष्य इस पार्टी में सुरक्षित है और ये पार्टी हम जैसे युवा कार्यकर्ताओं को आगे मजबूती प्रदान करेगी। हम सब अपने भविष्य को दांव पे लगा के हमने पूरी ताकत से काम किया, लेकिन सम्मान ना मिलने की वजह से, हमारे को अपना भविष्य उधर महाराष्ट्र के बाहर ना दिखने की वजह से हम लोगों को यह निर्णय लेना पड़ा। आज मेरे जितने भी साथी इस बात से आहत होकर यहाँ पे आए हैं, मैं सभी साथियों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ। मैंने सिम्बायोसिस कॉलेज के अध्यक्ष के रूप में काम किया और मैं दादा को पिछले लगभग 18-20 साल से उनकी पॉलिटिकल जर्नी को देख रहा हूँ। हमारे बीच में ऐसे ऐसे बहुत सारे साथी हैं जिनको, यूथ के साथियों को दादा ने आउट ऑफ द वे जाके ताकत देने का काम किया और मुझे पूरा भरोसा है
कि हम लोगों को भी उसी परिवार के रूप में, उसी प्यार से, उसी सम्मान से हम लोगों को आगे बढ़ाया जाएगा। संगठन के सभी हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी भी यहाँ पे बैठे हैं। आदरणीय प्रकाश जोशी जी, राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष, हमारे पिछले साथी जो 25 साल से राणा रणवीर सिंह जी जो काम कर रहे हैं, उन सब लोगों का मैं दोबारा से धन्यवाद करता हूं। एडवोकेट स्वर्णिमा चौधरी जो वर्किंग प्रेसिडेंट दिल्ली प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार जी पार्टी से हैं, सभी साथियों को मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हम सब लोग मजबूती से संगठन को बढ़ाएंगे। आदरणीय अजीत दादा के नेतृत्व में, आदरणीय प्रफुल्ल पटेल साहब के गाइडेंस में, सुनील तटकरे साहब के मार्गदर्शन में हम लोग मजबूती से काम करेंगे। ज़्यादा समय नहीं लूंगा और साथियों आपको करूंगा कि परिवार मान के हम आने वाले 1 साल के अंदर अंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को दोबारा से नेशनल स्टेटस जो हमारा छीन लिया गया है, उस पूरी पार्टी को हम दिलाने का काम करेंगे। दिन रात हम मेहनत करेंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि अजीत दादा हमें उसी प्यार से, उसी सम्मान से हम लोगों को मजबूती देने का काम करेंगे। अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय राष्ट्रवादी। महाराष्ट्रातील सर्व बातम्यांचे विश्वासार्ह व्यासपीठ, सकाळच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।